मैं चोवल हूं और आज हम आपके लिए रे डालियो का इंटरव्यू पेश कर रहे हैं। आपने कहा कि आप राजनीतिक रूप से तटस्थ रहने का लक्ष्य रखते हैं और कहा कि शुल्क समस्या सिर्फ किसी बड़े समस्या का लक्षण है। इसका क्या मतलब है? डालिये ने उत्तर दिया कि मूल रूप से यह एक वित्तीय समस्या है, यानी असंतुलन की समस्या। ऐतिहासिक रूप से 5 मुख्य तत्व हैं जो सब कुछ संचालित करते आए हैं। पहला, मुद्रा, ऋण और कर्ज। दूसरा, ऐसे आर्थिक चक्र जहां कर्ज आवधिक रूप से अतिरेक जमा करता है। तीसरा, वाम और दक्षिण के बीच वैचारिक और संपत्ति के अंतर से उत्पन्न आंतरिक संघर्ष जो राजनीतिक व्यवस्था को बदल देता है। चौथा, जब एक महान शक्ति मौजूदा महान शक्ति को चुनौती देती है तब विश्व व्यवस्था में परिवर्तन। पांचवा, सूखा, बाढ़, वनाग्नि, महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाएं और इसके पीछे तकनीकी परिवर्तन होता है। इन सभी तत्वों ने मिलकर वर्तमान असंतुलन को जन्म दिया है। तो क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क उपाय उन जटिल चुनौतियों में आग लगा रहे हैं जिन्हें आपने अभी वर्णित किया? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे कैसे लागू किया जाता है। शुल्क के माध्यम से राजस्व करने का इरादा और विनिर्माण व नौकरियों को घर वापस लाने का लक्ष्य वास्तविक हैं। सवाल यह है कि क्या यह स्थिर और पारस्परिक लाभकारी वार्ताओं के माध्यम से हासिल होगा या यह अराजक और विनाशकारी तरीके से आगे बढ़ेगा और संघर्ष को बढ़ाएगा। अब तक जिस तरह से इसे संचालित किया गया है, क्या आप कहेंगे कि यह व्यावहारिक रूप से निपटाया जा रहा है या यह अराजकता में डूबा हुआ है? यह अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब तक यह बेहद विनाशकारी रहा है। मुख्य सवाल यह होगा कि 90 दिन की बातचीत की अवधि समाप्त होने पर क्या परिणाम निकलता है। वर्तमान स्थिति ऐसा है जैसे वैश्विक उत्पादन प्रणाली में एक बम फेंकना और उसमें एक पत्थर डालना, जो दक्षता के मामले में बड़े नुकसान और ऊंचे खर्चों का कारण बन सकता है। कई लोग शायद इस बात को लेकर उत्सुक होंगे कि आप मंदी की संभावना को कैसे देखते हैं। इस बारे में आपका क्या विचार है? मेरी राय में इस समय हम एक अस्थिर और महत्वपूर्ण निर्णायक मोड़ पर हैं। जीडीपी के आधार पर मंदी उस स्थिति को कहते हैं जब 2 तिमाही लगातार नकारात्मक होती हैं, लेकिन जो हमें अभी चिंतित करता है वह एक साधारण मंदी से परे का संकट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मौद्रिक व्यवस्था ढह रही है और नए व्यवस्था में परिवर्तित होने के लिए मजबूर है। हम इतना विशाल व्यय जारी नहीं रख सकते और मौद्रिक, शुल्क, राजनीतिक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में गहरी परिवर्तन पहले ही चल रहे हैं। चलिए ऋण के मुद्दे पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। हमें क्या करना चाहिए? संसद को 3% प्रतिज्ञा अपनानी चाहिए और बजट घाटे को जीडीपी के 3% के भीतर रखना चाहिए। इस तरह वह उस घाटे को स्थिर कर सकता है जो अन्यथा 7% तक बढ़ सकता है। आपने मंदी से भी गंभीर स्थिति की चेतावनी दी थी। विशिष्ट रूप से आप किस परिदृश्य की चिंता कर रहे हैं? सबसे बुरा परिदृश्य यह है कि मुद्रा का मूल्य तेजी से गिर जाए और बॉन्ड होल्डर्स की संपत्ति खतरे में पड़ जाए। चूंकि बॉन्ड एक व्यक्ति का ऋण और दूसरे व्यक्ति का परिसंपत्ति होता है, यदि अत्यधिक ऋण की मांग, आपूर्ति असंतुलन और मौद्रिक विस्तार एक साथ हो जाएं, तो यह 1971 में मुद्रा प्रणाली के पतन या 2008 के वित्तीय संकट से भी गंभीर हो सकता है। इसके अलावा, यदि घरेलू राजनीतिक संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय सैन्य झड़पों के साथ मेल खाता है, तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को घातक आघात पहुंचाएगा। श्री डेलियो, क्या आपको लगता है कि ऐसी एक संकट अनिवार्य रूप से होना चाहिए? मुख्य बात यह है कि राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% के भीतर लाया जाए और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं नीतिगत मुद्दों को अमेरिका की ताकत का उपयोग करके परस्पर लाभकारी वार्ताओं के माध्यम से बिना किसी व्यवधान के प्रबंधित किया जाए।
यह खरीद फरोख्त की सिफारिश नहीं है। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।